हेलो दोस्तों 2019 का क्या आपने लाइव स्ट्रीम देखा था जब 2019 के अंदर हमने अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और वो फेल हो गया था। इस बार दोस्तों 2023 के अंदर हमने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है जो कि हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। दोस्तों मैंने वो भी देखा था और ये भी देखा है। दोनों में फ़र्क कितना है वो तो हमारा फेल होकर हमारा दिल टूट गया था, लेकिन दोस्तों 2023 के अंदर जब हमने इसको सक्सेसफुली लॉन्च करा दिया, सक्सेसफुली लैंड करा दिया है, वो हमारे लिए गौरवान्वित महसूस हुआ है। तो सारी बातें डिस्कस करूंगा दोस्तों इसमें। आगे आने वाले समय में वो कैसे काम करेगा, क्या क्या उसके अचीवमेंट रहेंगे, कैसे वो वर्क करेगा, और पिछले साल के मुकाबले यानी 2019 में किस प्रकार से ये अलग है और कैसे ये सक्सेसफुली अपने आप को ये लैंड कर पाया है, उसकी भी बातें करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अभी हाल ही के अंदर चंद्रयान 3 के द्वारा एक फ़ोटो भेजी गई है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको वो पिक जो कि चंद्रयान 3 के द्वारा अभी अभी जस्ट अभी उसको भेजा गया है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वो तस्वीर है जो चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई है। ये आप इसमें इसके जो इसके पाँव हैं वो आप देख पा रहे होंगे, और ये चंद्रमा की सतह है। क्या आपको पता है दोस्तों कि चंद्रमा के ऊपर जब हमने ये चंद्रयान 3 लैंड कराया है, हमने वो जगह लैंड कराया है जहाँ पर दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच पाया, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रसिया हो। हमने उस जगह पर उसको लैंड कराया है। हम वो पहले देश बन गए हैं जिसने उस जगह पर उसको लैंड कराया है। वहाँ पर दोस्तों वो चंद्रमा की जो चंद्रमा होता है उसकी सूरज की किरणें उस पर डायरेक्ट नहीं पड़ती है, मतलब अंधेरे जहाँ पर वो दिखाई देता है, अंधेरे वाले हिस्से में हमने अपने चंद्रयान को लैंड कराया है। तो सारी बातें हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो थोड़ी सी बातें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा पर पहुंचा है। इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये चंद्रमा ये हमारा LMV जो रॉकेट था वो उसको लेकर गया है। ये आप इसमें यहाँ पर चंद्रयान 3 के अंदर जो कि यहाँ पर हमारा लैंडर है, रोवर है, इसके अंदर दो दो हमारे सिस्टम भेजे गए हैं। जो कि लैंडर है उसने चंद्रमा पर वो लैंड किया है, वहाँ पर उसके अंदर से रोवर निकलेगा जो कि चंद्रमा की सतह को एनालाइज करेगा, चंद्रमा की सतह को कैसे कैसे वो सतह हमारी बनी हुई है वो उसको देखेगा। ठीक है, ये बातें हैं। ये भी आपको दोस्तों 3 फेजेस में इसको लॉन्च किया गया था। जैसे ये आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैसे सबसे पहले हमारा जो चंद्रमा पृथ्वी से थ्रस्ट देता है, पृथ्वी से बाहर निकलता है, ये रॉकेट काम करते हैं। फिर उसके बाद ये रॉकेट हमारा काम करता है। उसके बाद दोस्तों चंद्रयान 3 अपना अलग हो जाता है, फिर वो वहाँ पर अपना ऑर्बिट करता है। 2019 के अंदर दोस्तों जब हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उसमें हमने 3 सिस्टम भेजे थे। एक हमारा ऑर्बिटर था, एक हमारा लैंडर था, एक हमारा रोवर था। ऑर्बिटर दोस्तों आज भी हमारा वर्क कर रहा है, जो हमारा चंद्रयान 3 के जब हमने लैंडिंग कराई है उसकी सहायता की है। और चंद्रयान जो हमारा 2 था उसके अंदर दोस्तों जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था, उससे हमारा संपर्क टूट गया था। और आज के समय में दोस्तों हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने जो चंद्रयान 3 है वो अच्छे से हमारे साइंटिस्टों के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। एक साथ ही साथ अगर हम दोस्तों कंपेयर करें दुनिया के बजट से, मतलब दुनिया के किस प्रकार से कितने महंगे हमारे जो चंद्रयान है वो कितना कम पैसों में हमने उसको लॉन्च किया है, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। ये बजट एस्टिमेट है। इतनी दोस्तों इतने मतलब इससे 4 गुना ज़्यादा में तो दुनिया की हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, जितने कम पैसों में हमने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च करके हमने चंद्रमा की सतह पर उतार दिया था। आप इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों 2386 करोड़ के रुपए में एक हॉलीवुड की मूवी बनी है, एक 2469 करोड़ के अंदर एक मूवी बनी है। ये हमारा एक अचीवमेंट है कि हमने इतने कम पैसों में हमने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च करा दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमने कम पैसों में अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कराया है। दूसरा, जब हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उसकी भी कीमत आप इसको देख रहे हैं, 960 करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो ये बातें हैं, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों इसमें ये सब लिखी हुई हैं। चंद्रयान 1 जब हमारा 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था, 2008 के अंदर दोस्तों सिर्फ हमने ऑर्बिटर को भेजा था। ऑर्बिटर से मतलब होता है कि चंद्रमा की सतह पर नहीं जाएगा, वो सिर्फ चंद्रमा की कक्षा में घूमेगा, चंद्रमा की कक्षा में वो गति करेगा, कैसे उसको काम करना है,
क्या क्या वेदर कंडीशन है चांद की, तो क्या क्या वो सब चीज़ें देखेगा और वो इसरो को उसकी फ़ोटो पिक करके भेजेगा। ठीक है, वो चंद्रयान 1 की सारी कहानी थी। चंद्रयान 2 के अंदर क्या हुआ था, चंद्रयान 2 के अंदर हमने चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की कोशिश की थी, जो कि हम नहीं पहुंच पाए थे, वो हमारा क्रैश हो गया था। और साथ ही साथ दोस्तों चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और हमारे देश को एक गौरवान्वित होने का एक पल मिला। ठीक है, ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। अभी आपने 3 दिन पहले दोस्तों एक लूना नाम का एक मिशन था, जो कि रसिया का रोस्कोमोस कंपनी है, उसका एक मिशन था जो कि 3 दिन पहले क्रैश कर गया था। इनकी दोनों की आपस में रेस लगी हुई थी कि कौन सा सक्सेसफुली लॉन्च होगा, कौन सा नहीं होगा। लूना 25 दोस्तों क्रैश कर गया, क्योंकि उनका अलग सिस्टम था, हमारा अलग सिस्टम है। इस बार के जो रोवर हमारा लैंडर था दोस्तों, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमने सिस्टम लगा के भेजे हैं जो कि 2019 के अंदर हमने चंद्रयान 2 भेजा था उसमें नहीं थे। इस बार दोस्तों हमने उसमें कुछ ऐसे सिस्टम लगा के भेजे हैं कि अगर कोई ऐसी खास चीज़ें आ जाती हैं कि चांद की सतह से कोई ऐसी हवाएं चल रही हैं या फिर कुछ ऐसा ऐसा मूवमेंट देखने को मिल रहा है जैसे डस्ट वगैरह उड़ते हैं, तो जो कि लैंडर को हमारा कुछ भी हार्श ना पहुंचाए, ना कोई दिक्कत होने का सामना करना पड़े, तो ऐसे ऐसे मतलब सिस्टम सेंसर सिस्टम लगा के उसमें भेजे हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कि अगर कोई ऐसी हवाएं तेज आ रही हैं या डस्ट पार्टिकल वगैरह उड़ के उसकी तरफ आ रहे हैं, तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और इधर उधर हट जाएगा। तो ये कारण है दोस्तों हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर पाया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण अगर मैं मानता हूँ दोस्तों, ये वो यही है। ठीक है, चंद्रयान 3 ने कैसे रचा इतिहास, ये सब बातें इसमें पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च है वो करेगा क्या आगे जाके। वो दोस्तों अब हमारा लैंड हो चुका है। ठीक है, अब थोड़े दिन वेट करेंगे, थोड़े दिन देखेंगे दोस्तों कि कैसे वेदर कंडीशन है, हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उसके बाद दोस्तों उसको हम एक्टिव कर देंगे और चंद्रयान के अंदर से लैंडर के अंदर से हमारा निकलेगा अब रोवर, जो कि चंद्रमा की सतह पर चलेगा। उसके अंदर चंद्रमा की सतह पर दोस्तों हमने एक अच्छी बात रखी है कि जो उसके पहिए हैं रोवर के, उसमें दोस्तों जो अशोक चक्र है, जो अशोक स्तंभ है, उसमें उसकी फ़ोटो लगा के भेजी है, जिससे कि जहाँ पर भी वो चलेगा वहाँ पे उसके निशान होते चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ये सब बातें हैं, इनको भी ध्यान रखना है। वो रोवर करेगा क्या दोस्तों, वो रोवर करेगा कि हमारा जो चंद्रमा है उसके अंदर से क्या क्या पार्टिकल हैं, कौन कौन सी मिट्टी है, क्या क्या वो काम कर सकती हैं और आने वाले समय में क्या उस पर जीवन संभव है, वो सब देखेगा। पानी की प्रेजेंस देखेगा और इन्वायरमेंट को एनालाइज करेगा, हमारे इन्वायरमेंट से कैसे वो डिफरेंट है, वो सब चीज़ें देखेगा। रोवर का काम होगा। रोवर का एक अच्छा सा अमेंडमेंट आपने देखा होगा कि रोवर के द्वारा चंद्रमा की सतह पर नासा के द्वारा भी कुछ चीज़ें भेजी गई हैं। नासा ने वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर भी उड़ाया है। ठीक है, वो सब बातें हैं, वो उनका काम है। लेकिन हमने दोस्तों इस बार जो अपना लैंडर अपने सक्सेसफुली थर्ड टाइम में, मतलब सेकंड टाइम कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो सिर्फ हमने ऑर्बिटर भेजा था, सेकंड टाइम में हमने लैंडर और रोवर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन सेकंड टाइम में हमारा ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो नासा के द्वारा ये भी कर लिया गया है, लेकिन नासा के द्वारा वहाँ पर भेजा गया है जहाँ पर मतलब रसिया भी भेज चुका है, चाइना भी भेज चुका है, लेकिन हमने दोस्तों वहाँ पर भेजा है जहाँ पर ये तीनों देश नहीं भेज पाए, और सॉफ्ट लैंडिंग हमने कराई है। सॉफ्ट लैंडिंग आप जानते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग ऐसे होती है जैसे हमने हाथ से कोई चीज़ किसी सतह पर रख दी हो आराम से, कि उसको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से कंट्रोल, बहुत दूर बैठे हमारे साइंटिस्ट चंद्रमा से कैसे वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, हर चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। 3 फेजेस में दोस्तों चंद्रयान 3 को बांटा गया था जब वो सॉफ्ट लैंडिंग करने के फेजेस में था। पहले दोस्तों उसको हार्ड लैंडिंग कराने की कोशिश में थे कि उसकी स्पीड लगभग 6000 किलोमीटर ज़्यादा थी। उसको कंट्रोल करना हमारे साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने कैसे उसको कंट्रोल करके सक्सेसफुली लॉन्च कराया है। ठीक है, ये सब बातें दोस्तों इसमें लिखी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। चंद्रयान 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है। दुनिया की दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहले नाम आएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आता है। पाकिस्तान के द्वारा मुझे पता था कि पाकिस्तान की जरूर कोई ना कोई टिप्पणी जरूर आएगी। चाइना की तो नहीं आई, लेकिन नासा के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया हमारा जो चंद्रयान है, वहाँ से बधाई के पात्र हम बन रहे हैं। लेकिन
जो चांद के जो हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है उसके द्वारा तो एक टिप्पणी जरूर आनी थी, वो आई है दोस्तों। इनके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इनके जो एक्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक बात कही गई कि चांद का क्या है, चांद पे तो कोई भी लैंडर उतार सकता है। ये एक डिबेट के दौरान कह रहे हैं। आपने, अगर मैं कहूँ तो आपने तो ऐसा बिल्कुल कभी कर ही नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने अपना आर्यभट्ट मिशन लॉन्च किया था उसके 15 साल बाद आपने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, जब हमने सैटेलाइट की दुनिया भर की भरमार लगा दी थी अंतरिक्ष के अंदर, जब आपने 15 साल बाद सैटेलाइट लॉन्च की थी। ठीक है, 1975 के अंदर दोस्तों हमने आर्यभट्ट लॉन्च किया था। सबसे पहली बार हम अपना जो रॉकेट है वो साइकिल पर लेके गए थे। आपने कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं आपने एक फ़ोटो के माध्यम से वो फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। और इस बार हम चांद पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं। हम बस ये है कि हम पाकिस्तान से अपनी कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, रसिया, अमेरिका, चीन से हम अपनी कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपने कैसा मोमेंट फील किया है। अगर आप दोस्तों देश प्रेम कर, मतलब देश के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस रखते हैं कि किस किस प्रकार से हम अपना जो आने वाले समय में कैसे कैसे अचीवमेंट करेंगे। और आने वाले समय में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक हम मिशन भेजेंगे सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए, सूर्य के बारे में जानने के लिए, आदित्य L1। और हमारा एक और मिशन होगा मंगलयान पर, मंगलयान मिशन 2 होगा। उसको भी सक्सेसफुली हम लॉन्च कर पाए। हमारे साइंटिस्टों के लिए थोड़ा सा भार व्यक्त करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।